नमो नमः। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं दीपा पांडे आज पुनः संस्कृत व्याकरण कक्षा 12 के बच्चों के लिए उपपद विभक्ति लेकर आई हूँ। और इससे पूर्व मैंने प्रत्यय पढ़ा है। भास्वती भाग 2 में 5 पाठ पढ़ा चुकी हूँ। दीपा पांडे लिंक में जाकर के आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और बच्चों, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, आपकी ऑनलाइन कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, तो आशा करती हूँ आप इनका लाभ उठा रहे होंगे। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं। उपपद विभक्ति। संस्कृत व्याकरण में व्याकरण की दृष्टि से उपपद विभक्ति और विभक्ति में क्या अंतर है, यह मैं बताती हूँ। तो शुरुआत करने से पहले मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, तो जिसमें कारक, विभक्ति, इनकी परिभाषा बताऊंगी। तो बच्चों, संस्कृत यदि पढ़ी जाए, उसको सीखी जाए, तो अधिक कठिन नहीं है। तो किसी भी भाषा का ज्ञान होने के लिए संस्कृत में व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रतियोगी परीक्षा में भी कारक से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्यय से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हम अगर ध्यान से पढ़ें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। तो आइए, संस्कृत व्याकरण में आपने कारक नाम सुना होगा। तो कारक, सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। क्रिया से, क्रिया बच्चों आपको पता है, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, जो भी हम कार्य करते हैं, ऐसे वाक्यों में बिना क्रिया के वाक्य अपूर्ण होता है। क्रिया का बहुत आवश्यक कार्य है उसमें। तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध जिसके साथ होता है। यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्रिया जैसे रामः पठति, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया है और रामः करता है, यानी कि क्रिया का सीधा संबंध राम पर पड़ता है। तो राम पढ़ता है, राम खाता है, राम भोजन करता है। तो क्रिया का सीधा संबंध जिस पर पड़ता है, ऐसे ही विभक्ति पदों को कारक कहते हैं। तो हम कारक की परिभाषा समझ रहे हैं, कारक किसे कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। तो कारक यहाँ पे हम देखेंगे, कारक दिए गए हैं। तो कारक का सीधा संबंध क्रिया से जिससे होता है, वह कारक कहलाता है। तो परिभाषा यही बनेगी। तो क्रिया से संबंध रखने वाला विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। तो बच्चों, कारक किसे कहते हैं, एक संस्कृत में बात आती है कारक। तो परिभाषा आपको बता दी गई है। कारक किसे कहेंगे? क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। तो इसमें एक बात और आती है, विभक्ति क्या होती है? विभक्ति आपने नाम सुना होगा। तो बच्चों, विभक्ति यहाँ पे मैंने दर्शाई है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब संख्या हैं। तो ये कारक हैं। विभक्ति का अर्थ तो सब सीधे सीधे है, विभक्त करना।
विभाजित करना, बांटना। कारक अलग अलग दिए हैं और ये कारक हैं, इनकी क्या अवस्थाएं हैं, इनकी अवस्थाओं को विभक्त बतलाने के लिए, कारकों की विशेष अवस्थाओं को बतलाने के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आगे मैं और अच्छे से समझाऊंगी। तो बच्चों पहले परिभाषा देखते हैं इसमें। वाक्यों में क्रिया के साथ, जो वाक्य आएंगे उसमें क्रिया भी होंगी, क्रिया के साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो क्रिया है और उसमें जो शब्द आएंगे वह विसंज्ञा का काम कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है। तो इस तरह से जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया है, कारक हैं, उसमें विभक्ति भी छिपी हुई है, वह संख्या के संबंध में रखता है। और इस तरह से विभक्तियाँ हमारी संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियाँ होती हैं, लेकिन एक संबोधन होता है। इन 7 विभक्तियों के लिए 7 कारक होते हैं। बच्चों संस्कृत में 7 विभक्तियाँ बताई गई हैं और 7 कारक होते हैं। ये आपके सम्मुख दिखाया गया है यहाँ पे। परंतु इन 7 विभक्तियों के लिए 7 कारक होते हैं, परंतु जो संस्कृत भाषा में संबोधन है, यहाँ पे 8वां जो विभक्ति बताई है यहाँ पे संबोधन के नाम से, तो संबोधन को प्रथमा विभक्ति में ही जोड़ लेते हैं। तो उस दृष्टि से विभक्तियाँ 7 है। परंतु संस्कृत भाषा के व्याकरण जितने भी जो व्याकरण सम्मत है, जो विद्वान हैं, उन्होंने 7 कारकों में से संबंध को कारक नहीं माना है। संबंध को कारक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि संबंध में 2 संज्ञाओं का परस्पर आपस में ही संबंध होता है, क्रिया से उसका कोई भी संबंध नहीं होता है। जैसे राम दशरथ के पुत्र हैं, आपस में संबंध किसका हो रहा है? राम और दशरथ का, न कि इनका क्रिया से कोई संबंध होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो संस्कृत में कारक 7 के स्थान पर 6 होते हैं, ये विद्वानों के द्वारा बताई गई है। तो इसलिए बच्चों विभक्ति तो आपको 8 दिख रही हैं। संबोधन प्रथमा में आ जाता है और जो सप्तमी जो षष्ठी है, षष्ठी का जो संबंध है वह क्रिया से न होकर के सिर्फ कारक और विभक्तियों आपस में ही उनका संबंध होता है। इसलिए क्रिया के साथ जो संबंध रखता है वही कारक कहलाता है। तो बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम विभक्ति देखते हैं संस्कृत में, विभक्ति, कारक और चिन्ह। जिस तरह से हम हिंदी में राम ने पढ़ लिया, राम ने खा लिया, तो इस तरह से उन चिन्हों के प्रयोग के लिए संस्कृत में कारक और उनके चिन्ह भी दिखाए गए हैं। तो जब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो इन चिन्हों का प्रयोग आप देखेंगे कि किस विभक्ति में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से बच्चों इनको एक बार पढ़ेंगे हम। विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो प्रथमा विभक्ति कारक कर्ता हो गया, चिन्ह ने, प्रथमा विभक्ति कर्ता, कर्ता सबसे पहले, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, नाने नी, रारेरी बहुत होता है आगे को, अधिकरण मैं पर, संबोधन भो हे अरे। तो बच्चों आपने देखा इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन।
तो आगे मैं और वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, इस जानेंगे इसे। तो कारक, कर्ता, तो कारकों में सर्वप्रथम कर्ता कारक होता है। कर्ता क्या होता है इसके बारे में फिर बताऊंगी। अब इसके बाद आप इनको याद करेंगे और विभक्ति के किसे कहते हैं आपने इनको जाना होगा, इनका आपस में क्या संबंध होता है। तो ऐसे ही विभक्तियों के प्रकार आगे पढ़ाती हूँ। विभक्तियों के प्रकार, विभक्तियाँ दो प्रकार की होती है। आपने एक नाम सुना होगा, कारक विभक्ति, दूसरा उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति आपके कोर्स में है कक्षा 12। तो कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दो प्रकार की विभक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम कारक विभक्ति किसे कहते हैं उसे जानेंगे। जो विभक्तियां क्रिया के साथ संबंध के आधार पर शब्दों के साथ लगती हैं और जिनमें सामान्य नियम लगते हैं उन्हें कारक कहते हैं। सिंपल सी साधारण सी भाषा में हम कह सकते हैं कि एक तो कारक विभक्ति है, एक उपपद विभक्ति किसे कहते हैं। कारक विभक्ति में सामान्य जिसमें नियम लगते हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। और एक उपपद विभक्ति, जैसे कारक विभक्ति सामान्य क्या है, मोहन भोजन खाता है, ठीक है। तो मोहन है भोजनम खादति, ये साधारण वाक्य हो गया। तो मोहन है भोजनम खादति, इसमें मोहन भोजन कौन करता है, मोहन करता है। क्रिया खादति हो गया और मोहन है कर्ता हो गया। तो कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध हो रहा है। तो कारक विभक्ति जिसमें सामान्य नियम लगते हैं, लेकिन ऐसे ही दूसरा उपपद विभक्ति होती है। उपपद विभक्ति जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लगा दी जाती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। बच्चों, जिस वाक्य में, जिन वाक्यों में किसी विशेष शब्द के कारण कोई ऐसा शब्द है, विशेष शब्द प्रकट करता है, तो उनका क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगाकर कोई विशेष विभक्ति लगा दी जाती है। किसी क्रिया में, क्रिया के साथ कोई विशेष अर्थ जो प्रकट कर रहा है, ऐसे शब्दों को लगा करके वो उपपद विभक्ति बन जाती है। जैसे आगे उदाहरण देखेंगे बच्चों। तो देखो, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयम उभयतः, तो कुछ विशेष विभक्ति यहाँ पे लगा दी है जिससे प्रकट हो रहा है कि ये उपपद विभक्ति है। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। सन्ति यहाँ पे क्रिया है, वृक्षाः विभक्ति प्रथमा हो गई, कर्ता हो गया, विद्यालयम द्वितीया हो गया, उभयतः यहाँ पे कोई शब्द विशेष है जिसके कारण यहाँ पे विभक्ति आ जा रही है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। बच्चों, प्रतियोगी परीक्षा में भी उपपद विभक्ति पूछ लिया जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह व्याकरण बहुत सम्मत है। तो विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। तो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए ये वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। तो विशेष उपपद माने जो विशेष चिन्ह, विशेष विभक्ति लगा दी जाती हैं, ऐसे क्रियाओं के साथ उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं। तो विशेष शब्द है, उभयतः है, प्रकट कर रहा है। तो ऐसी उपपद विभक्तियां कहाँ कहाँ पे होती हैं। उपपद विभक्ति अलग अलग कारकों में अनेक प्रकार की विभक्तियां आपको दिखेंगी। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो उपपद विभक्ति प्रकट करती हैं। तो ऐसे ही उपपद विभक्तियां यहाँ पे द्वितीया उपपद विभक्ति, कोई ऐसे शब्द हैं जो द्वितीया तृतीया चतुर्थी उपपदों में विभक्तियों में लगाई जाती है। तो जैसे ही द्वितीय विभक्ति हम बनाएंगे तो उसमें द्वितीय उपपद विभक्ति में अभितः, परितः, उभयतः, समया, निकषा, प्रति, धिक, बिना, ये सभी उपपद विभक्तियां कहलाती हैं, जिससे वाक्यों में और कुछ विशेष अर्थ प्रकट करता है।
तो तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति है, चतुर्थी उपपद विभक्ति, पंचमी उपपद, ऐसे ही सप्तमी उपपद विभक्ति तक कोई विशेष ऐसे शब्द हैं जो उपपद विभक्ति प्रकट करती है। तो द्वितीय उपपद विभक्ति अभितः, परितः, उभयतः, समया, निकषा, प्रति, धिक, विना। तृतीय उपपद विभक्ति में विना, अलम, सह, हीन, किम, प्रयोजनम, तृतीय विभक्ति। चतुर्थी में नमः, स्वाहा, अलम। पंचमी उपपद विभक्ति वही, विना, पूर्वम, परः। यहाँ पे आपने बच्चों उपपद विभक्ति देखी। षष्ठी उपपद विभक्ति पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, अधः। सप्तमी विभक्ति कुशलः, निपुणः, प्रवीणः। तो ऐसे शब्द आप अपने पाठों में भी देखते हैं और संस्कृत कक्षा 12 का यह पाठ्यक्रम है जिसमें उपपद विभक्ति लागू है। तो इस तरह से बच्चों उपपद विभक्ति के विषय में आज हमने जाना और सप्तमी विभक्ति कुशलः, निपुणः, प्रवीणः। तो आज की वेला यहीं पर समाप्त की जाती है। बच्चों विभक्ति किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, विभक्ति किस और विभक्ति के प्रकार आपने आज जाना। उपपद विभक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं और इसके बाद मैं पुनः कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति लेकर आऊँगी। तो हर कारक की एक एक वीडियो बनाऊँगी, आप उसे ध्यान से देखेंगे बच्चों। इतना कठिन नहीं है कोई भी चीज़। तो मंजिल को पाना है तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे भी संघर्ष करना है और अनवरत अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त की जाती है। स्वस्थ रहें, भोजन करें और अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकलें, कोरोना से लड़ें। अपना स्वास्थ्य का ध्यान बेहद ज़रूरी है। इसका मुझे आशा है कि आप अपना ध्यान रखेंगे और कल मैं दोबारा कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति लेकर आती हूँ। तो यहीं पे आज अपनी बात पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद।